गांव की, जहां एक चिंटू नाम का लड़का रहा करता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। काश मेरे माता पिता इस दुनिया में होते तो मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। चिंटू अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर बेचारा गरीब और अनाथ होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर भी चिंटू अपनी किताब अपने दोस्तों से मांगकर पढ़ाई किया करता था। चिंटू अभी 8वीं क्लास में था और वह सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। जब चिंटू पढ़ाई किया करता तो सारा ध्यान अपना पढ़ाई पर ही लगा देता था। एक दिन उसकी चाची उसके पास आती है। चिंटू अपनी चाची को देखकर बहुत ही डर जाता है। बेचारा अकेला बच्चा सहमा हुआ, वो कहे भी तो कहे क्या। उसे किसी चीज की डर तो थी अपनी चाची से, जिसकी वजह से वह अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। क्यों चिंटू, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुझ जैसा मनोज बच्चा अपनी जिंदगी में देखा होगा। अरे जब तू पैदा हुआ था ना, तभी तेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए और मुझे भी मन में लगा। ओह प्लीज चाची, आप मुझे ताने देना बंद करिए, क्योंकि मेरे माता पिता एक बीमारी की वजह से डेथ किए हैं, और जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया तो उस समय तो आपने मेरी कोई मदद नहीं की। अरे चुप कर जा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाएगा। छोटी मुंह और बड़ी बात, ये तुझ पर शोभा नहीं देता। तुम जैसों की तो यही औकात है, तुम बड़े होकर कुछ दिनों बाद गैरेज में काम करोगे या फिर चाय दुकान पे काम करोगे। ऐसा कहकर चिंटू की चाची वहाँ से चली जाती है, पर बेचारा चिंटू उस बात का हमेशा अफसोस करता रहता है। और वो अकेला बच्चा था, वह जो भी कर रहा था अपने बल पे कर रहा था। तुम देखना माँ, तुम जहाँ भी हो, मैं एक दिन अच्छा आदमी बनकर जरूर दिखाऊंगा। चाची के कहने से क्या होता है, चाची तो बस यूं ही बोलते रहती हैं, पर मुझे खुद पर भरोसा है। चिंटू के माता पिता के मरने के बाद उसके पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें से चिंटू अपनी गुजारा फल और सब्जी उगाकर करता था। वह उन सब्जियों को, यह सब्जियां तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसे कुछ दिनों बाद उखाड़ कर मैं इसे मार्केट में सेल कर दूंगा और उन पैसों से अपनी पढ़ाई की सारी चीजें खरीद लूंगा, ताकि मुझे किसी चीज में दिक्कत ना हो। चिंटू अपनी खेती के पैसों से अपना पढ़ाई का सारा सामान पूरा किया करता था और वह इसी तरह अपना गुजारा करता रहा। इसी तरह कई महीने कई साल बीत जाते हैं और अब चिंटू बिल्कुल 22 साल का हो जाता है। पर खुशी की बात तो यह थी कि चिंटू ने अभी भी अपनी चाची की बातों को भुलाया नहीं था। तुम देखना माँ, मैं चाची की बातों का एक ना एक दिन जवाब जरूर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करूंगा। चिंटू ऐसा ही अपने मन में कहता रहता था। और फिर एक दिन चिंटू की इंटरव्यू होती है, जिसमें कि इंटरव्यू के ऑफिसर्स ने इसे सेलेक्ट कर लिया होता है और उसकी जॉब वहाँ लग जाती है। कांग्रेचुलेशन चिंटू जी, आप जॉब के लिए तैयार हैं और आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। आप यहाँ कल से ड्यूटी करने के लिए आ सकते हैं। चिंटू जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भी उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी और उसे इस समय बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। कांग्रेचुलेशन सर, मैंने सुना कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप कल से ड्यूटी पर आएंगे। शुक्रिया निधि जी, हाँ कल से मैं जॉब पर जरूर आऊँगा और अपनी जॉब पूरी सच्चाई के साथ निभाऊंगा। ठीक है चिंटू जी, अब मैं चलती हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उसके बाद चिंटू घर आ जाता है और घर में आकर वह बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी सिलेक्शन जॉब में हो चुकी थी। माँ, आखिरकार मेरा सिलेक्शन हो चुका है आज माँ, काश तुम भी इस दुनिया में होती तो मेरी इस खुशी को देख पाती। उसकी माँ इस दुनिया में तो नहीं थी, पर बेचारा चिंटू अपनी माँ को हमेशा याद करता था और उनसे बातें भी किया करता था। गुड नाइट माँ, मैं अब सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मुझे अपनी ड्यूटी पर जानी है। सुबह होते ही चिंटू अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होता है। वह तैयार होता है तो हाथ में एक डंडा लिए और सर पे एक टोपी पहने और पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस पहने हुए। देखो माँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना, आखिरकार आज मैंने चाची का बातों का जवाब दे ही दिया। चाची हमेशा मुझे कोसती रही, पर आज मैं कुछ अच्छा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। ऐसा कहकर पिंटू ऑफिस आ जाता है और ऑफिस आते ही उसकी मुलाकात निधि जी से होती है और उन दोनों ने कल ही मुलाकात की थी। गुड मॉर्निंग सर, आप अपने टाइम पर आए हैं और आई होप कि आप ऐसे ही सब दिन रहेंगे। उस साइड आपकी ऑफिस है, आप वहां जाकर अपना ड्यूटी अटेंड कर सकते हैं। शुक्रिया निधि जी मुझे बताने के लिए। हाँ, और मैं ऐसे ही हमेशा अपने टाइम पर ही आऊँगा, मैं कभी लेट नहीं करूँगा। उसके बाद पिंटू अपने कामों को लगातार अच्छे तरीकों से करते गया। उसने एक से एक केस को सुलझाए और उनके सटीक जवाब दिए, ताकि कभी किसी में भेदभाव नहीं किया और ना ही किसी से कभी पैसे लिए।
तो बच्चों, इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पिंटू की चाची ने पिंटू को जलील किया, पर बेचारा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हमेशा आप किसी की बातों का जवाब अपने मुंह से ही दें, कुछ बातों का जवाब काम से भी दिया जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई जलील करे तो उनकी बातों का जवाब ना दे, जवाब दो तो सिर्फ काम से।